नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मौका है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में यूजी, पीजी या कई डिप्लोमा कोर्सेज करने का बेहतरीन मौका शेखावाटी यूनिवर्सिटी आप लोगों को देने जा रही है इस बार। और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है वो आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं। इस जो पीडीएफ है उसकी लिंक आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, जो कि जो है वो डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन केवल पीडीएफ से आप लोग जो है वो समझ पाएँ तो कहना ही क्या, मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल में इस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, पूरी प्रोसेस जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीटली देखना है। बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो है वो पढ़ना चाहते हैं। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से जो है वो अखबार की जो है वो कटिंग्स में आप लोगों ने कई बार जो है वो देखा होगा इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है आप लोगों को मिलने वाली है, क्या इसमें जो है वो ऑडिटोरियम का जो है वो क्या क्या जो है आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, या आप लोगों को जो है स्पोर्ट्स कैंपस भी इसमें आप लोगों के लिए जो है वो तैयार किया हुआ है। बहुत ही जो है वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को इस मेन कैंपस में एडिशनल मिलने वाली हैं, जो कि आप लोग यूजी और पीजी करते समय आप लोग जो है वो कर देखेंगे और आप लोग इसका जो है उपभोग करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीटली देखना है, तभी आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वापस से उसी फ्रंट पेज पर, जहाँ से मैं आप लोगों को समझाना शुरू करूँगा और डिटेल दूंगा कि आप लोग किस तरीके से शेखावाटी यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में यूजी, पीजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ में कई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, डिटेल में ये वीडियो रहने वाला, लास्ट तक कंप्लीटली देखना, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ ही है। सत्र 2024-25 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली बार आप लोगों के लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा कोर्सेज को ऐड किया गया है आप लोगों के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग जो है वो अपना फॉर्म फिलअप का काम कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पीडीएफ आप लोग जो है वो डिटेल में और पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड पेज में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, वो रहने वाला है यहाँ से। जी हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह का ये जो आप लोगों का है पेज, इससे रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास जो डेट है स्टार्टिंग, वो आप लोग देख पा रहे हैं 22 जून 2024 रखी गई है, ठीक है। और बात करें ऑनलाइन जो है वो आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों के लिए 14 जुलाई 2024 रखी गई है। यहाँ आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा टेस्ट के लिए। सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप लोगों का जो है वो एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों को जो है उस रिटर्न टेस्ट के बाद में आप लोगों के एडमिशन्स होंगे। आप लोगों का अच्छा स्कोर जो रहने वाला है जिन स्टूडेंट्स का, उनका जो है वो एडमिशन होने वाला है। और रिटर्न टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप लोग देख पा रहे हैं, डेट यहाँ पर दी हुई है और आप लोग देख पा रहे हैं वो कितनी है, 17 जुलाई 2024, ठीक है। ये टेस्ट की नहीं है, सॉरी, ये आप लोगों के एडमिट कार्ड की है। और टेस्ट की डेट है जो है वो 20 जुलाई 2024 रखी गई है, जो आपकी आप लोगों का 4th पॉइंट है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयरिंग की भी बात कर लेते हैं। वो आप लोगों के लिए डेट जो है वो 24 जुलाई 2024 रखी गई है। इसके साथ में आप लोगों के लिए मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी वो भी डेट यहाँ पर इशू की गई है। 26 जुलाई 2024 जो है वो रह सकती है लगभग। यहाँ ये डेटें जो है वो रखी गई हैं। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या कोई और दिक्कतों की वजह से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ यहाँ पर आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम है, या आप लोगों के लिए जो है वो कुछ और डेटें भी जो है वो क्लासेस आप लोगों की कब से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, उस डेट को भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप लोग जो है वो इन्हें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी एट ए ग्लैंस, मतलब कि यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पूरा पढ़ लीजिए। मेन कैंपस पे एक नज़र आप लोग डाल ही सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा होगा ना। ठीक है, लाइब्रेरी की यहाँ पर आप लोगों को सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद में आप लोग देख पा रहे हैं फ्रंट आप लोगों के लिए शेखावटी यूनिवर्सिटी का गेट किस तरीके का दिख ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो कुछ और फोटोज जैसे कि ऑडिटोरियम की और स्पोर्ट्स कैंपस की भी आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। मैं कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग जो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है वो कोर्सेज आप लोगों के लिए रखे गए हैं। अब आप लोगों के लिए कौन सा लायक है, ठीक है, वो आप लोग जो है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप लोग जो है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप लोग जो है वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तीनों तरह की कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस रखे गए हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके लिए रखे गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम और कई डिप्लोमा कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो शामिल किए हुए हैं। आप लोग जो है वो वीडियो को जहाँ पर भी आप लोगों के लिए लायक है पॉज करके आप लोग जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज है। वैसे मैं भी यहाँ पर बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी से जो है वो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। बाकी आइए इसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए जो है वो कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। अभी यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये है एक न्यू पेज आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो फीस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है कि कौन से कोर्सेज़ के लिए कितनी फ़ीस आप लोगों के लिए जो है वो रहने वाली है। ट्यूशन फ़ीस वगैरह जितनी भी फीसेस है वगैरह आप लोगों के पूरे साल में लगने वाली है शेखावटी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मेन कैंपस में पढ़ने के लिए वो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मेंशन की हुई है, सारी की सारी। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए एडिशनल जितने भी चार्जेस हैं सारे के सारे यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी ने मेंशन पहले ही कर दिए हैं। भाई कल को जो है वो स्टूडेंट्स ये जो है वो ना कहें कि हमें जो है वो बताया नहीं, बाद में हमसे एडिशनली जो है वो यहाँ पर जो है वो चार्ज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये लीजिए, कुछ और जो है वो एडिशनल आप लोगों के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पूरे साल के दरमियान आप लोगों की जो है वो फ़ीस की जो है वो स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नोट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट इन एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं यहाँ पर यही बता रहा था स्टार्टिंग में भी कि आप लोगों के लिए जो है वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो रखा जाएगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं सारे की सारी जो है वो आप लोगों की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो शेड्यूल है आप लोगों का वो भी जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने जो है वो मेंशन किया हुआ था, और किस तरीके से रहने वाला है ये यहाँ पर जो है वो आप लोगों को डेट वाइज एकेडमिक जो कैलेंडर है उसमें जो है वो मेंशन किया हुआ था। ठीक है, फॉर अप्लाइंग इन मोर देन वन कोर्स सब्जेक्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग कोर्सेज़ में, डिफरेंट कोर्सेज़ में अगर आप लोग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अलग अलग फॉर्म जो है वो अप्लाई करके यहाँ पर जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड फोर्थ पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी कैंपस में। ठीक है, और रिजर्वेशन विल बी फॉलोड इन द एडमिशन प्रोसेस, मतलब आप लोगों को रिजर्वेशन भी जो है वो मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में दिया जाता है, उसी तरीके से आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट द 5 रेगुलर जो है वो डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए जो है वो रखे गए हैं। इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और लीगल जो स्टडीज़ हैं इनके लिए जो आप लोगों के लिए रेगुलर जो है वो डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए जो है वो रखे गए हैं। 5 जो है वो रखे गए हैं डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए। यहाँ मीडियम की बात करें तो देख पा रहे हैं कि मीडियम ऑफ स्टडी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और एग्ज़ाम विल बी हिंदी, इंग्लिश और एक्सेप्ट लैंग्वेज कोर्सेज। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में ही आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर कोर्सेज को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी लैंग्वेजेस यहाँ पे नहीं रखी गई है, हिंदी और इंग्लिश ही जो है वो रखी गई हैं लैंग्वेजेस के बारे में बात करें। और 8th पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, एनी कोर्स या सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड रन ओनली व्हेन at least 10 student get admission in particular course or subject
फर्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है, तो आप लोग अगर 10 से कम स्टूडेंट रहे तो कोर्स नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, आगे जो है वो इसे नहीं किया जाएगा। बट 10 स्टूडेंट भी हुए तब भी यूनिवर्सिटी इसको कंटिन्यू करने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जो है वो इनरोल कीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े स्केल पर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो सिखा सके, इसलिए ठीक है। बाकी हम बात करें यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट पेपर के लिए जो है वो, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 50 जो है वो मार्क्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है। एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स हैं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। MCQs बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं। 1 घंटे का जो है वो आप लोगों का पेपर होगा। 50 नंबर का पेपर होने वाला है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। ये सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग जो है पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए फीस स्ट्रक्चर मैं बात कर ही चुका हूँ, ठीक है। ये पूरी कंप्लीटली उसी में जो है वो ऐड है। और यहाँ पर आप लोग जो है वो थोड़ी बहुत और डिटेल्स भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर की। थोड़ा मैं स्क्रॉल करके, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से स्क्रॉल करके आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोगों के स्ट्रक्चर है वो 3 और 4 साल के लिए जो है वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम का रखा गया है। आप लोग चाहें तो 3 साल का कर सकते हैं और 4 साल का भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स आप लोगों को साथ में मिल जाएगी इस कंडीशन में, अगर आप लोग 4 साल करते हैं तो उस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एक मेन इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से आप लोगों को जो है कि आप लोगों के जो है वो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों को क्या क्या जो है वो चाहिए होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या चाहिए होंगे। तो अगर आप लोग यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल अंडर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को 10th और 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। और आप लोगों के मूल निवास, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र वगैरह आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो पीजी कोर्सेज में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को जो है वो यूजी की मार्कशीट भी आप लोगों को चाहिए होगी, या अंडर आप लोगों के लिए पीछे जो भी मार्कशीट्स हैं वो भी आप लोगों को जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। आई थिंक आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो समझ में आ गई होगी। ये मौका आप लोगों के दिमाग से जो है वो चूकना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।